हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 10 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, आपको उसे चुनना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशंस। Second, India is the second largest shareholder in AIIB. Third, AIIB does not have any member from outside Asia. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। AIIB की बात करें तो इसने अपना ऑपरेशन बिगिन किया 2016 में विद 57 फाउंडिंग मेंबर्स, जिसमें 37 रीजनल थे और 20 नॉन रीजनल कंट्रीज़ थी। एंड बाय द एंड ऑफ 2020 इट हैड 103 अप्रूव्ड मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग अप्रॉक्सीमेटली 79% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड 65% ऑफ द ग्लोबल GDP। तो इन 4 सालों में इसमें काफ़ी विस्तार देखा गया है। इसकी शेयर होल्डर्स की बात करें तो इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एंड लार्जेस्ट बोरोवर है फ्रॉम द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके जो देश हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो केवल एशियन कंट्रीज़ ही नहीं हैं, आउटसाइड की कंट्रीज़ भी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड, कतर, कनाडा, साइप्रस ETC। ये नॉन रीजनल कंट्रीज़ हैं और ये भी इसकी मेंबर्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अग्रीड टू सेट अ टारगेट फॉर टेकिंग बायलेटरल ट्रेड फ्रॉम करेंट 320 मिलियन यूरोज टू 1 बिलियन यूरोज बाय द एंड ऑफ द डिकेड। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 320 मिलियन यूरो से 1 बिलियन यूरो तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमत हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड सर्बिया, इंडिया एंड हंगरी, इंडिया एंड बुल्गारिया या इंडिया एंड क्रोएशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये समझौता हुआ है इंडिया और सर्बिया के मध्य। So India and Serbia agreed to set a target for taking its bilateral trade, जो अभी वर्तमान में 320 मिलियन यूरो है, उसको इस डेकेड के या दशक के अंत तक 1 बिलियन यूरोज तक पहुंचाना है। और ये एग्रीमेंट हुआ है अभी हाल ही में, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी 3 डे विजिट पर गई थी सर्बिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement regarding the naming of the cyclones is are correct? आपसे पूछा जा रहा है, चक्रवातों के नामकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, recent cyclone वाइपर जो है वो suggested by बांग्लादेश and the word means disaster or calamity in Bengali. Second, there are 6 regional specialized meteorological centers. Third, the maximum length of the name suggested for cyclones will be 8 letters. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ आपके तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। जो भी चक्रवात का नामकरण किया जाएगा वो 8 लेटर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए उनके नाम में। और इसके 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर्स हैं और हाल ही में वाइपर जॉय जो चक्रवात है उसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। सो अ साइक्लोनिक स्टॉर्म नेम्ड वाइपर जॉय डेवलप्ड इन अरेबियन सी। इसकी उत्पत्ति अरेबियन सी में हुई है, ये ध्यान रखेंगे। वाइपर जॉय वॉज सजेस्टेड बाई बांग्लादेश, जिसका अर्थ होता है डिजास्टर एंड क्लैमिटी इन बंगाली। वर्ल्ड वाइड देखें तो इसके 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर्स हैं और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं, जो कि मैंडेटेड है फॉर
issuing advisories and naming of the cyclones. IMD की बात करें तो IMD is one of the 6 regional specialized meteorological centers to provide tropical cyclone and storm surge advisories to 13 member countries under the WMO. इसके बारे में बात करें तो ये जो रीजनल कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें 13 देश शामिल हैं, इसमें शुरुआती समय की बात करें तो ये इसमें 8 कंट्रीज़ ही इसका मेंबर्स थी. शुरुआती 8 देश की बात करें तो इसमें बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे. इसके बाद इसको एक्सपेंड किया गया और इसमें 5 और कंट्रीज जोड़ी गई 2018 में, जिनमें शामिल हुए ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. As per the Mercer's Cost of Living Survey 2023, which of the following Indian cities has positioned as the most expensive city in India? आपसे पूछा जा रहा है मर्सर के रहने की लागत सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को भारत के सबसे महंगे शहर के रूप में स्थान दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर या मुंबई. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सबसे महंगा शहर भारत का है मुंबई. सो अकॉर्डिंग टू मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग, मुंबई हैज़ रैंक्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया फॉर एक्सपेट्रिएट्स. ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो मुंबई को 147th प्लेस पर रखा गया है, न्यू दिल्ली 169th, चेन्नई 184th और बेंगलुरु 189th. इसके साथ ही पुणे को 213th प्लेस पर रखा गया है. हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख की बात करें तो दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ फॉर इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ दिस ईयर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल वॉज फ्लैग्ड ऑफ रिसेंटली टू विच कंट्री? आपसे पूछा जा रहा है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज को हाल ही में किस देश के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, श्रीलंका, जापान या इंडोनेशिया. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. इस क्रूज को रवाना किया गया है श्रीलंका के लिए. सो इंडियाज़ first international cruise vessel was flagged off recently from Chennai to Sri Lanka, and this marks the start of international cruise tourism terminal at Chennai. इस क्रूज़ का नाम है MV Impress और इसकी कैपेसिटी है 3000 पैसेंजर्स की. इसके साथ ही ये क्रूज़ कनेक्ट करेगा श्रीलंका के 3 पोर्ट्स जिनमें शामिल है त्रिंकोमाली, हम्बनटोटा और जाफना पोर्ट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच कंट्री होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इकाथा? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने युद्धाभ्यास एकता या एकता के 6ठे संस्करण की मेजबानी किया है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, मालदीव्स, जापान या श्रीलंका. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. इसका आयोजन मालदीव्स ने किया है. सो द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज एकता वॉज हेल्ड इन मालदीव्स बिटवीन इंडियन नेवी डाइवर्स एंड मरीन कमांडोज. इसके साथ ही मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स. ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है जिसका एम है टू बूस्ट इंटर ऑपरेबिलिटी इन डाइविंग एंड स्पेशल ऑपरेशंस. इसका पिछला 5th एडिशन हुआ था अक्टूबर 2022 में. मालदीव्स में ही इसका आयोजन किया गया था. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड द अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था ने अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, RBI, SEBI या NPCI.
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च करने वाली संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंतर्दृष्टि की बात करें तो ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित डैशबोर्ड है जो कि लॉन्च किया गया है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज गवर्नर शक्तिकांत दास। एंड दिस डैशबोर्ड विल प्रोवाइड इनसाइट्स रिक्वायर्ड टू एक्सेस एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय कैप्चरिंग रेलिवेंट पैरामीटर्स। तो आप ध्यान रखेंगे अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।